हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल पीवी तेरा प्रोडक्शन। सो थंबनेल आप सब लोग देखकर इस वीडियो पे आ चुके हो। तो आज का जो मेन टॉपिक है भाई, साल 2023 चल रहा है और आप अपनी पुरानी गाड़ी पे लोन लेना चाहते हो या अपनी गाड़ी पे फाइनेंस करवाना चाहते हो। ठीक है, ये बहुत लोगों का डाउट है कि सर फाइनेंस और लोन में डिफरेंस क्या होता है, ये भी मैं आज बताऊंगा। और 2023 में आपको कौन सा लोन एंड फाइनेंस बेस्ट रहेगा, कहाँ से लेना बेस्ट रहेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने साथ एक पेपर और पेन जरूर ले रख ले, क्योंकि मैं कुछ आपको पॉइंट बताऊंगा। अगर आपके वो पूरे नहीं है, वो अपने लिख के रख लेना, पूरे कर लेना। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि भाई आपको घर बैठे हुए ही कार लोन या कार फाइनेंस मिल सकता है। आपको किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हो। घर बैठे आपके बैंक के एम्प्लॉय या प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के एम्प्लॉय आपको घर आके आपको लोन देंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। देखो, दो तरह का सिस्टम चल रहा है जो मार्केट में है। साल चल रहा है 2023। बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन बैंक और फाइनेंस कंपनियों की होती हैं जो अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्राइवेट फाइनेंस से करवाना चाहिए या बैंक लोन लेना चाहिए। बैंक और प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में बहुत सारा डिफरेंस है। आपके लिए जो बेस्ट रहेगा आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और इजीली लोन एंड फाइनेंस ले सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राइवेट फाइनेंस कंपनी की टर्म एंड कंडीशन क्या चल रही है साल 2023 में। प्राइवेट फाइनेंस कंपनी की सबसे ज्यादा जो मेरे को बेस्ट बात लगती है, आप सबको भी लगेगी, अगर आपको नहीं पता शायद थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इससे गाइड हो सकते हैं आप इजिली वीडियो से। सबसे पहली बात है कि उसमें वो गाड़ी का मॉडल चेक नहीं करते ज्यादातर, मोस्टली। अगर मैं एवरेज मॉडल की बात करूं, आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है, 12 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, लेकिन आपकी गाड़ी की कंडीशन काफी अच्छी है, आप उस गाड़ी पे लोन ले सकते हो, फाइनेंस करवा सकते हो इजीली। लेकिन सिर्फ वो करेंगे कोई प्राइवेट फाइनेंस कंपनी। जैसे कि आप सबको पता है कि मार्केट में बहुत सारी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है। पीरामल, बजाज फाइनेंस हो चुकी है, ठीक है, पूना वाला फिनकॉप आ चुकी है, जो कि पुरानी गाड़ियों पे ऑलरेडी फाइनेंस और लोन देती हैं, जो कोई मॉडल को ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो नहीं देती। प्राइवेट फाइनेंस कंपनी की टर्म एंड कंडीशन नोट कर लीजिए। अगर मैं वैसे बात करूं, ठीक है, क्योंकि अगर बैंक लोन लेने जाओगे उनकी टर्म एंड कंडीशन कुछ और है और इनकी कुछ और होती हैं। इसकी टर्म एंड कंडीशन समझ लो, मॉडल इसमें ज्यादा कोई वेरी नहीं करता। आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी हो, 15 साल पुरानी हो, वो लोन दे देंगे। और सेकंड थिंग इसमें लगता है भी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राइवेट फाइनेंस कंपनी का क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं ब्याज। भाई सब भागते हैं कि मेरे को ज्यादा भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ना देना पड़े, मेरा इजीली हो जाए। उसके लिए क्या होना चाहिए वो भी बताऊंगा। लेकिन प्राइवेट फाइनेंस कंपनी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चलता है आज 2023 में चल रहा है, वो चल रहा है दोस्तों 12 से लेके 18% तक। ठीक है, 18 से थोड़ा ज्यादा जा सकता है, वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के है। और प्राइवेट फाइनेंस कंपनी, तो वैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो बैंक वालों का और प्राइवेट फाइनेंस कंपनी का सेम होता है। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन थी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में। सबसे पहली बात, मॉडल को ज्यादा वो रिक्वायरमेंट नहीं देते। आपकी मॉडल गाड़ी कोई भी होने के लिए कंडीशन बेस्ट होनी चाहिए, लोन ऑन फाइनेंस हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आप सबको बता दिया कि 12 से 18% वेरी करेगा प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज में। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हो कि मैं देखो मुझको तो बैंक से ही लोन लेना है, बैंक लोन तो भाई आपको पता है मार्केट में एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, इंडिया बैंक, बहुत सारी हैं, आईसीआई बैंक, जो कि सभी बैंक कार लोन देती है। लेकिन वो किनको मिलेगा कार लोन और उनकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, इसको समझ लो। बैंक लोन मॉडल को बहुत ज्यादा देखता है, बहुत ज्यादा देखता है। अगर मैं वेरीज करूं कि अगर जैसे साल 2023 चल रहा है, तो वो आप ये समझो कि 10 साल पुरानी गाड़ी पे भी लोन नहीं देंगे वो। अगर मैं अप्रोक्सीमेट बात करूं कि आपकी मॉडल कम से कम कितनी होनी चाहिए अगर आप बैंक लोन अप्लाई करना चाहिए, तो 2023 के हिसाब से आपकी गाड़ी का मॉडल होना चाहिए 2015। 15 से नीचे 2014 पे भी वो लोन नहीं देंगे भाई, 2015 होना चाहिए। 2015 से अप मॉडल कौन सा भी आपको बैंक लोन इजिली दे देगा। अगर आपकी जान पहचान है, थोड़ा सा कुछ है, आपकी प्रोफाइल वगैरह सही है, तो 2014 लास्ट मान के चलो, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मना कर देना भी मैं हम लोन आपको नहीं देंगे। ये पहली टर्म एंड कंडीशन है बैंक लोन के लिए। सेकंड बात समझ लो, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का लगेगा, बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सस्ता होता है एज कंपेयर टू प्राइवेट फाइनेंस कंपनी। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है
वो 8% स्टार्ट हो जाता है, मतलब 8% से लेके उनका चला जाता है 16% तक, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज में नहीं निकालना आता कि हमको सर रुपीज में बताइए, हमको कितने लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज पैसे में बता दीजिए, तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 12.50 पे 1 रुपया बनता है। आप समझ लो कि 1 रुपये से 8% तो कम ही होगा। तो बैंक लोन होता है वो अप्रोक्सीमेट 65 से 70 पैसे में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस कंपनी का वहीं पर 1 रुपया मान के चलो भाई, 1 रुपये से स्टार्ट होगा प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में जो ब्याज लगता है। उसके बाद भाई बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लोन मिलेगा कितना सर हमको? जो आपका बैंक लोन है वो तो आपको देंगी 50 to 80% वैल्यूएशन के हिसाब से। अगर आप बैंक लोन अप्लाई करते हो, बैंक लोन मिलेगा 50 to 80। वहीं पे प्राइवेट फाइनेंस कंपनी आपको मैक्सिमम दे सकती है 60%। वैसे वो 50% ही तक करती है कि हम हाफ पेमेंट ही देंगे सर। अगर आपकी वैल्यूएशन मार्क के चलो किसी गाड़ी पे 2 लाख रुपए आ चुकी है, तो वहां पे प्राइवेट फाइनेंस कंपनी आपको 1 लाख रुपए देगी। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझेगा। अगर भाई लोन अप्लाई कर रहे हो तो आप सस्ते से सस्ता कार लोन या कार फाइनेंस कैसे करवा सकते हो? सबसे बड़ा सवाल यही होता है ना कि भाई मुझको कहाँ से मिलेगा सस्ता लोन। उसके लिए आपकी प्रोफाइल वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? सबसे पहले देखो, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो चलो डॉक्यूमेंट आपको पता होगा। अगर आप एम्प्लॉय वगैरह हो तो आपकी सैलरी स्टेटमेंट लग जाएगी, सैलरी स्लिप्स लगेंगी। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है वो आपको शायद कुछ को नहीं पता होगा, मैं बता देना चाहता हूँ। सिबिल स्कोर कहते हैं हम जिसको। आपके कोई ऑलरेडी लोन चल रहा है, उनका सिबिल स्कोर, आप उसकी ईएमआईज़ वगैरह प्रॉपर पे कर रहे हो तो आपका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। किस रैंक में वेरी करना चाहिए? सस्ते से सस्ता कार लोन एंड कार फाइनेंस करवाए। सिबिल स्कोर इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए 650 से लेके 850 के बीच। अगर आप सस्ते से सस्ता कार लोन चाहिए, अगर आपका सिबिल स्कोर इसके बिटवीन आता है, इसके विचकार आता है, तो आपको बहुत ही मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा। ये भी मैटर करता है। अगर आप एक इसके साथ एक और चीज है, अगर आप आईटीआर वगैरह फिल कर रहे हो जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। मेरे ना बहुत सारे जो मतलब सिटी में रहते हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में पता है, लेकिन जो बेचारे गांव में रहते हैं, थोड़ा सा दूर रहते हैं शहर से, थोड़ा उनको इनकम टैक्स रिटर्न का पता नहीं, उनको बेनिफिट कहाँ मिलेगा। जिनको जो मेरा भाई इनकम टैक्स रिटर्न पे करता है उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है, या किसी भी तरह का कोई भी लोन हो। अब बात कर लेते हैं भाई थर्ड पॉइंट। भाई हमारा सिबिल स्कोर हो चुका है खराब, ठीक है। कार लोन फिर भी मिल जाएगा, कार लोन फिर भी हो जाएगा, कार फाइनेंस फिर भी हो जाएगा। कैसे होगा ये नहीं पता, मोस्टली मार्केट में नहीं पता कि सर हम कहाँ पे जाएं। हमारा तो चलो डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे नहीं है, हमारी कोई इनकम सोर्स भी नहीं है, फिर भी हम गाड़ी कैसे लें? पुरानी गाड़ी लेना चाहते हैं, 2 लाख के राउंड है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, वो भी कार लोन करवा सकते हैं। इसको हम बोल देते हैं प्राइवेट लोन। सिर्फ ये एक छोटी सी कंपनी, ये कोई फाइनेंस कंपनी नहीं होती, ये कोई बैंक नहीं होता। ये कहाँ से मिलेगा? अंडर 50 किलोमीटर के दायरे में। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। आपके पास अंडर 50 किलोमीटर के अंदर कोई भी मार्केट हो, वहां पर एक फाइनेंसर बैठे होते हैं जो छोटी छोटी शॉप करके बैठे हुए हैं। फाइनेंसर होते हैं वो, मतलब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको दे देंगे प्राइवेट लोन, प्राइवेट फाइनेंस। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो वो आरसी आपकी गाड़ी से ले लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर वो आरसी के ऊपर वगैरह चढ़ता होता है नोट वगैरह, ठीक है। नोट बस ये मंगा लो भी हाँ इसने एक लोन लिया है, उसको उसकी थोड़ा सा वो चढ़ता होता है, वो ले लेंगे बिना डॉक्यूमेंट। आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, शायद कल आधार कार्ड होगा, रेजिडेंट प्रूफ होगा। और अब आपको पैसे कम मिलेंगे इसमें, ये नहीं आपको 50% ही मिल जाएंगे। ये मान के चलो अगर आपकी गाड़ी की वैल्यूएशन 2 लाख रुपए आती है तो वो आपको 70 से 80 हजार रुपये इजिली दे सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा वो नहीं देंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि 50 किलोमीटर के अराउंड ही करते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं करते। अब भाई वैल्यूएशन कैसे निकलती है, ये भी आपके मन में डाउट होगा कि सर आप बार बार ये वर्ड बोल रहे हो वैल्यूएशन। आपके पास 2023 चल रहा है, 2013 मॉडल की गाड़ी है, मैं एग्जांपल दूंगा, स्विफ्ट गाड़ी है, 2013 मॉडल गाड़ी है आपके पास, और आप उसी गाड़ी पे लोन लेना चाहते हो, फाइनेंस करवाना चाहते हो, तो वैल्यूएशन कैसे निकलेगी? इंश्योरेंस आप सब लोग करवाते होंगे, फुल भी करवाते होंगे, थर्ड पार्टी भी करवाते होंगे, लेकिन फाइनेंस एंड लोन की टर्म में आपकी गाड़ी
फुल फाइनेंस की जाएगी। जो इंसान आपकी गाड़ी फाइनेंस करेगा, आपको पता है कि फुल फाइनेंस थोड़ा सा कॉस्टली होता है, अराउंड 7,000 या 8,000 रुपीज़ में चला जाता है वो। और वो जो इंश्योरेंस का बंदा होगा, ठीक है, वो आपकी गाड़ी की वैल्यूएशन निकाल देगा। मान के चलो आपकी गाड़ी 2013 मॉडल है, स्विफ्ट गाड़ी है, एलडीआई है, लोएस्ट बेस मॉडल जिसको हम बोलते हैं। उसकी वैल्यूएशन बंदे ने 7-8 हज़ार का इंश्योरेंस आपका कर दिया, उसकी वैल्यूएशन निकाल दी 2 लाख रुपए। अगर तो वैल्यूएशन 2 लाख है, अगर आप प्राइवेट फाइनेंस करवा रहे हो, तो आपको वो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी 1.5 लाख रुपए तक पैसे दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम है ये, इससे ज़्यादा नहीं देंगी। और अगर आपका बैंक लोन करवा रहे हो, अगर आपकी फाइनेंस वैल्यू 2 लाख रुपए है, तो आपको बैंक 1,80,000 भी दे सकता है, 1,90,000 भी दे सकता है, बैंक जो होता है। ये मतलब मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं आपको मिनिमम तो देखो कितना ही हो सकता है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। बाकी जो लोकल आपके फाइनेंसर बैठे होते हैं अंडर 50 किलोमीटर के अंदर, 2 लाख में मैंने पहले बताया था कि 70 से 80 हज़ार रुपये भी वो दे सकते हैं। तो दोस्तों होप आप सब जो लोग अब समझ चुके हैं कि साल 2023 में गाड़ी के ऊपर लोन कैसे लें, फाइनेंस कैसे करवाएं, इसकी पूरी जानकारी देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि हमारा चैनल इसी कैटेगरी के रिगार्डिंग है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जाते हुए चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। थैंक यू।